अंदाज तो जमाने को खलता है, कि हमारा यही अंदाज तो जमाने को खलता है, कि चिराग हमेशा हवाओं के खिलाफ ही क्यों जलता है। मुखिया जी प्रार्थना मंडल जी जिलाध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे। आज धमना पंचायत की इस पवित्र धरती पर जो सम्मान आप सभी से मिला, सर्वप्रथम मैं सर नवाकर आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। विशेषकर धमना पंचायत के कप्तान, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के मुखिया श्री प्रतीक शर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनके प्रति लोजपा रामविलास युवा टीम की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो सम्मान इन्होंने दिया हमें, जो समय इन्होंने अपना कीमती हमें दिया, इसके लिए इनका हार्दिक अभिनंदन। धमना ग्राम पंचायत वासी हमारे साथियों, हम सभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक छोटा सा कार्यकर्ता है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार बूथ लेवल तक चल पड़े। हमारी पार्टी का संगठन पहले से भी मजबूत है, लेकिन हम युवा साथियों ने यह तय किया है कि प्रत्येक बूथ 25 यूथ कार्यक्रम को सफल बनाएं और इसके लिए हम लोग गांव-गांव निकल पड़े। साथियों, चिराग जी के संबंध में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। मेरा पूरा बिहार जब आज रोजगार पलायन के भाव में 10-10 हजार, 15-15 हजार कमाने के लिए नौजवान युवा युवती अपने गरीब माँ बाप को छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का माहौल है, विकास हो नहीं रहा है, किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है। ब्लॉक में, थानाओं में चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। बिना एक रिश्वत लिए जनता का कोई काम नहीं होता। ये तथाकथित समाजवादी सरकार, ये वो सरकारें हैं जिन्होंने संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार में, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं। सामाजिक कल्याण की बातें हुई, लेकिन सामाजिक कल्याण हुआ नहीं, क्योंकि जिन गरीब वर्गों के लिए, जिन पिछड़े तबकों के लिए, जिन अकलियत भाइयों के लिए, जिन दलित साथियों के लिए, जिन आदिवासी भाइयों के लिए बिहार में सामाजिक न्याय लागू होना था, वो आज 10,000 की नौकरी करने के लिए, 15,000 की नौकरी करने के लिए भारत और दुनिया के कोने कोने में जाने पर विवश हो चुके हैं साथियों। इसलिए हमारे जैसे युवाओं ने चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की ठानी है। साथियों, मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लो कि समुद्र में एक भीषण चक्रवात उठा है, उसमें कोई जहाज का जो कप्तान हो वो अशिक्षित हो, नवसिखुआ हो, तो आप क्या समझते हैं कि उस भीषण चक्रवात से वो नवसिखुआ अशिक्षित कप्तान क्या उस जहाज को बाहर निकाल सकेगा? नहीं साथियों, जब तक एक योग्य, हुनरमंद, एक शिक्षित, एक अनुभवी, जिसे दिशा का ज्ञान हो, जिसे नेविगेशन की जानकारी हो, नहीं होगा कप्तान उस तरह का, उस चक्रवात से उस जहाज को बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक उसी प्रकार 12 करोड़ बिहारियों का यह प्रदेश बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषीय एक विशाल प्रदेश, अगर इसे एक सफल कप्तान, एक शिक्षित कप्तान, एक दूरदर्शी कप्तान जो हम चिराग पासवान जी में देखते हैं, यदि वैसा नहीं मिला जो बिहार को एक दिशा दे सके। आप जानते हैं कि बिहार में रोजगार क्यों नहीं होता? कौन मुख्यमंत्री नहीं चाहता होगा कि बिहार में रोजगार ना हो? कौन सरकार नहीं चाहेगा कि बिहार में फैक्ट्रियां ना खुले? लेकिन इसके बावजूद नहीं खोल पाता है। जानते हैं साथियों क्यों? आपके पास अगर 5 करोड़ की पूंजी हो और आप उस पूंजी को कहीं लगाना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस पूंजी को ऐसे जगह पर लगाना चाहेंगे जहां आपकी पूंजी सुरक्षित हो, जहां आपकी कनपट्टी पर कोई रिवॉल्वर नहीं सटाकर रंगदारी नहीं मांगता हो, जहां आपकी सुरक्षा की गारंटी हो। साथियों, आज बिहार में स्वर्ण व्यवसायियों का अपहरण हो जाता है। स्वर्ण व्यवसायियों के साथ सुदूरवर्ती बिहार को छोड़िए, गांव देहात की बात छोड़िए, बिहार की राजधानी पटना में बंदूक की नोक पर आधे घंटे तक लूट होती है और पुलिस नहीं पहुंच पाती। जिस बिहार में असुरक्षा का इतना गहरा एहसास हो, इसीलिए बिहार में कोई पूंजीपति, कोई इन्वेस्टर अपनी कीमती गाढ़ी कमाई को इन्वेस्ट करने बिहार में नहीं आता है। इसलिए चिराग पासवान जी कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी,
व्यापारी वर्ग में, वित्त वर्ग में, जो कंपनी जगत है उसमें बिहार को लेकर सुरक्षा का एहसास नहीं है। बिहार में उद्योग जगत का माहौल नहीं है। एकल खिड़की व्यवस्था। आज आप एक पेट्रोल पंप अलॉट कराने जाइए, कभी आप जंगल विभाग में जाएंगे, कभी बीडीओ के पास जाएंगे, कभी सीओ के पास जाएंगे, कभी एसडीएम के पास जाएंगे, कभी डीएम के पास जाएंगे, अन्य विभागों में जाएंगे, चक्कर काटते काटते आपके जूते घिस जाएंगे, लेकिन परमिशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए चिराग पासवान जैसा सुलझा हुआ नौजवान जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, एकल खिड़की व्यवस्था, अगर किसी को लाइसेंस चाहिए, पर्यावरण का हो, सड़क का हो, किसी भी विभाग का हो, एक ही खिड़की पर, एक ही जगह पर सारी समस्याओं का उद्योग जगत का समाधान हो, तब बिहार में उद्योग जगत का माहौल बनेगा। मंच पे विराजमान युवा के जिला अध्यक्ष, हम लोगों के नेता, हम लोगों के मसीहा आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग अभियान चला रहे हैं। उस आज का जो कार्यक्रम जो रखा गया है, हमारे पंचायत के जितनी भी जनता जो उपस्थित हैं, आप सभी को धन्यवाद। और एक सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारे भी लोक जनशक्ति पार्टी जिला युवा अध्यक्ष जो कि अरविंद कुमार और बंटी कुमार, जो कि हम लोग के बीच की समस्या आज योगा ही जान रहे हैं कि सभी लोग हर जगह पे योगा ही काम कर रहे हैं। इस बीच में हमारे मंडी भी आज हम लोग बोलते हैं कि चिराग पासवान आज तक हमारे पंचायत में एक भी योजना काम नहीं किया। तो इसलिए आज जो संजीव कुमार हमारा जो है पंचायत अध्यक्ष वो जनशक्ति पार्टी का, तो उसने आज इनको बुलाया है, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे हमेशा बुराई करते हैं कि चिराग पासवान ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग इस जगह पे पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए हम लोग एक युवा जिला युवा अध्यक्ष ने इसलिए की कि हमारे बात यहाँ तक जा सके और हमारे समस्या सॉल्व कर सके। सही है।